ओके, फर्स्ट डेट जो है यहाँ पे मेंशन मैं करना चाहूँगा वो है 12 अप्रैल 2018, जब मेरी और अरूब की फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी इंस्टाग्राम पे। तब मेरे कोई तकरीबन थे 1,60,000 या 2,00,000 सब्सक्राइबर के बीच बीच में थे। तब मुझे इनका मैसेज आया था, ये इनका मैसेज आया था, मैं तुम लोगों को दिखाया था यहाँ पे कि स्क्रीनशॉट आ रही होगी। यू आर सो फनी आई स्वेयर। वैसे तुम मुझे ये बताओ, ऐसा क्या मेरी ठंडी चुस्सों में तुम्हें फनी लग गया था तब? यू आर फनी। कोई हाल नहीं। इसने मुझे एज अ ऑडियंस मैसेज किया। मैंने जब इसको रिप्लाई किया तो थोड़ा वो खुश हो गई इस चीज़ को लेके कि अच्छा मुझे रिप्लाई किया है। वहाँ से बस मैंने छोटी मोटी बात करना शुरू कर दी ही, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया था। गप्पे शप्पे लगती रही तो मैंने भी फॉलो बैक कर दिया उसको। तब से वो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में है। यार वैसे मैं छुपाने में बड़ा अच्छा हूँ क्योंकि 2018 से लेके 2022 तक लोगों को पता ही नहीं लगा कि तुम भी हो। कभी कभी तुम लोगों से ये छुपानी पड़ जाती है, वैसे कोई सीक्रेट नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बर्थडे आई थी 2019 को दिसंबर 21। तो उससे पहले हमारी कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि लेट्स कैच अप, कभी मिलते हैं। लेकिन मुझे वहां से ना थोड़ा बहुत एक आइडिया इस तरह से भी था कि ना थोड़ी शर्मीली सी है। तो मैंने इसको बर्थडे पे इनवाइट किया, लेकिन मैंने इसको कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम अपनी किसी दोस्त को भी ले आओ, क्योंकि मुझे पता है कि उसने वहां बैठ के जो है ना अकेले वो थोड़ा शर्मीली सी थी ये, ठीक है। तो मैंने तो इसको कहा कि यार तुम अपने किसी दोस्त को ले आओ तो वी कैन कैच अप, हम लोग मिल लेते हैं। तो हम लोग की पहली मुलाकात थी और हम लोगों ने ये पिक्चर ली थी जो इसको पसंद नहीं है, ठीक है। नहीं दिखाएंगे फोटो। क्यों? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अच्छी फोटो है। तो ये हम लोगों ने एक फोटो ली थी। 2 घंटे मेरी बर्थडे पे ये आई है। इसने एक लफ्ज नहीं बोला, इसने एक चीज नहीं खाई, कुछ भी इसने नहीं वहां पे किया, बस बैठी रही है, इधर उधर देखती रही है, बस कुछ भी नहीं किया इसने। ऐसा क्यों था वैसे? शर्म आ रही थी मुझे। क्यों? मैंने क्या किया? सारी थी। तो खैर चलो, एक फोटो तो ले ली हमने। वो हमारी थी पहली मुलाकात। उसके बाद साल इसने मेरे से बात ही नहीं की है। इसने कोई मैसेज नहीं किया। कभी कभी बस मेरी किसी स्टोरी पे रिप्लाई कर देती थी, वरना कभी इस तरह की कोई कन्वर्सेशन हुई नहीं है। और मैं भी खैर बिजी हो गया था, तुम लोगों को पता ही है, रोस्टिंग शोस्टिंग ये छोटी मोटी टिकटॉकर वाली ये चलती रहती थी। 2019-20 की बात है ये। खैर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी वापस थोड़ी बहुत ना बात होना शुरू हुई। इसने घर में कुछ ना खाने की चीजें बनाई थी, तो कहती कि यार मैं चाहती हूँ कि तुम टेस्ट करो। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। तब मैंने इसको पहली बार अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और मैंने इसको कहा था कि यार तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करो, इंस्टाग्राम पे ना मैसेज थोड़े ज्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल होता है रिप्लाई करना। तो मैंने इसको व्हाट्सएप नंबर दिया। अगस्त 22 2019 के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम जो है इससे व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, क्योंकि इसने मुझे कुछ खाने की चीजें बेचनी थी। तो ये वो डेट है 2019 के अंदर ये छोटी मोटी खाना शाना बेच के लाइनें मारा करती थी, ठीक है। अच्छा क्या हो गया? तुम नहीं मारते थे ना जैसे? यार मैं बहुत हल्की हल्की, मैं खाना नहीं बेचता था, मैं वैसे कोई छोटी मोटी चुस्से मार देता था। फ्लर्टिंग करता था मेरे साथ, मुझे मेरी जान बोलता था। मैंने इसको लोकेशन दी तो इसने मुझे कुछ घर में ना कुछ खाने की चीजें इसने कुछ बनाई थी। इसने मुझे कहा कि यार मैं चाहती हूँ तुम टेस्ट करो। अच्छा वैसे तुम उस दौरान का टाइम बताओ कि उस दौरान तुम पसंद करती थी या क्या था? थोड़ा लाइक मर्जी, अगर तुमने बताना तो ठीक है। हाँ, I used to like you बस हमेशा से। तो तुम शुरू में नहीं बता सकती 2018 में, अगर 2020 तक हमारी शादी हो जाती? नहीं, I was shy। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खाना वगैरह इसने जो मुझे भेजा है वो मैंने ट्राई किया, कहा यार बहुत अच्छा, एवरीथिंग थोड़ा अप्रिशिएट, मजेदार किया मैंने मजेदार किया, ठीक है। दोबारा हमारी बातचीत शुरू हुई थी, तब भी हम मीम्स शेयर करते थे पहले। हाँ, मीम्स वगैरह छोटी मोटी शेयर करते थे। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या बात करूं। तो हाँ, और उसके बाद तुम लोग को पता ही है हम लोग चले गए थे दुबई। ये वाला जो व्लॉग है तुम लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ से आई थिंक कोई 1-2 साल पुरानी वीडियो है। इस दौरान हमारी प्रॉपर तरीके से एक अच्छी बातचीत होना शुरू हुई थी। उस तरह की बातचीत के मतलब बंदा घंटा दिन में बात करता ही था, घंटा 2 घंटा। और फिर उसके बाद मैंने इसको लगा दिया पबजी पे। मैंने इसको जान के पबजी पे लगाया ताकि हम लोग कॉल पे बात कर सकें, वरना ये भी शर्माती थी कॉल पे बात करने से, और मैं भी मैसेज कर करके मेरी उंगलियां थक गई थी। इसको पबजी खेलने नहीं आती थी, इसको मैंने थोड़ी पबजी सिखाई। जाहिर है पबजी के अंदर तुम लोग को पता है वॉइस चैट होता है, तो वहां पे जो है ना हमारी पहली बार बात होना शुरू हुई। उससे पहले हमारी कॉल तक पे बात नहीं होती ही, कॉल तक पे हमारी बात नहीं होती ही। वो पबजी पहला था जहां पे मैंने इसकी प्रॉपर्ली कोई सालों बाद इसकी मैंने आवाज सुनी थी। कभी इसकी कोई दोस्त आई होती थी, हम लोग उसके साथ खेले थे, मैं इंतजार करता था कब इसकी दोस्त जाएगी तो मैं इसे प्रॉपर तरीके से बात करूंगा, ठीक है, अपनी पर्सनल बातें करूंगा। हाँ, तुम्हारी दोस्त आके बैठी रहती थी, हम लोग बात ही नहीं कर पाते हैं, आके बैठ जाती थी। अच्छा खैर, फिर 2021 के अंदर आई स्टार्टेड लाइकिंग हर। 2020 के एंड से लेके मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए फीलिंग स्केच कर ली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि एक दिन हमारी बात हो रही थी कॉल पे। पहले तो अच्छी भली बातचीत हो रही थी और एक पॉइंट पे ना ये थोड़ा ना चुप सी हो गई। क्या बात हुई थी एग्जैक्ट? हम लोग के टोटली वो डिफरेंट था ना कि तुम मीडिया नहीं मतलब सोशल मीडिया से थे, और इस तरह मेरे माइंड में आता था कि नहीं, पता नहीं मुझे इस तरह से तुम में होना भी चाहिए इंटरेस्टेड या नहीं,
इस तरह की मेरे माइंड में जो थॉट्स आते थे। तो हमारी ना बातें इस तरह से हो रही थी कि ये मुझे किसी तरह बताना चाह रही थी कि यार मेरे ज़िंदगी में ना बहुत कम दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ ना बहुत एक अटैच्ड हो गई हूँ। अब मुझे डर है कि यार तुम्हारे साथ इतने और दोस्त होते हैं साथ का सोशल सर्कल हमेशा से बहुत बड़ा क्योंकि अब जाहिर है अब अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको और मिलते रहते हैं लोग। कभी आप फलानी जगह चले गए, कभी किसी शूट पे चले गए, कभी किसी इवेंट पे चले गए, कभी फलाना पिज़्ज़ा अवार्ड ये वो, लोगों के साथ हल्ला गुल्ला आपका लगा रहता है। यहाँ हाँ, और ये बिल्कुल अपोजिट थी। इसके मुश्किल से एक से दो दोस्त है बस। तो ये मुझे आके कहा करती थी कि यार तुम अब मेरे उस तरह के दोस्त हो गए हो कि अब मुझे डर लगता है कि तुम कहीं मुझे भूल ना जाओ क्योंकि तुम एक यूट्यूबर आदमी हो। क्योंकि जब हमारा इंटरेक्शन हुआ ना तब ये इस तरह की बातें नहीं करती थी क्योंकि मैं भी क्या था, कोई 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर इससे ऊपर थे नहीं और इसको भी ऐसा नहीं लगता था। तुमने वैसे एक्सपेक्ट किया था कि मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 3.5 मिलियन पार हो जाएगा ये वो? हाँ। अच्छा, एक्सपेक्ट किया था? नहीं, कैसे? तुम इतना हार्ड वर्क करते थे। मुझे आइडिया हो गया कि इसके कौन कॉल कर रहे हैं यार, इतनी मजे की बात कर रहा हूं मैं। और वहां से ना मुझे एक आइडिया हो गया कि इसके दिल में ना कोई फीलिंग है मेरे लिए। और मैंने इससे ना कॉल पे पूछने की कोशिश की। मैंने इसको कहा कि यार अरूब तुम बता दो तुम्हारे दिल में जो भी है। इसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला आई लव यू या ऐसा कुछ नहीं बोला। चुप करके बैठी रही, घंटा 2 घंटा हमारी साइलेंट कॉल हमारी एवी पड़ी रही। ठीक है, मैंने इसको कहा अच्छा अरूब अगर तुमसे नई कॉल पे बात की जा रही तो तुम एक काम करो। हाँ, और ये बात भी बताओ कि मैं हमेशा कॉल पे कुछ नहीं बताती, हमेशा टेक्स्ट कर देती। हाँ, टेक्स्ट करती थी। अगर इसको कोई इस तरह की बात करनी होती थी मैं टेक्स्ट करता था। मैं दूसरी तरफ कॉल पे खुल के बताता था इसको सब कुछ। मैंने इसको कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम टेक्स्ट पे बता दो, चैट पे बता दो। तब भी मैंने इसको बड़ा फोर्स किया, बता दो। फिर इसने ना बड़ा लंबा एक टेक्स्ट लिखा, कोई 20-25 लाइनों का एक टेक्स्ट था व्हाट्सएप पे, लेकिन उसका मतलब यही था कि आई लव यू। ठीक है, उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी थी, लेकिन उसका मतलब यही था, तशरीह उसकी यही थी कि आई लव यू। मैंने नीचे लिख दिया आई लव यू टू। बस वहां पे तुमने भी लंबी सांस ली, मैंने भी लंबी सांस ली। बस वहां पे एक चीज उसको भी शोर हो गया, मुझे भी शोर हो गया, क्योंकि मैंने भी अपने अंदर इसके लिए बहुत देर से ना फीलिंग होल्ड की हुई थी। अब मैं चीजों को क्रैक कर लेता था, तो इसने जब मुझे टेक्स्ट वगैरह लिखा लंबे तो मुझे आइडिया हो गया, तो मैंने इसको भी कह दिया। फिर मैंने इसको कॉल की, कॉल पे भी फिर मैंने इसको आई लव यू बोला। फिर मैंने इसे आई लव यू बुलवाया, वो तब भी नहीं बोलती ही, तब भी शर्माती ही। और तब मैंने इसे पूछा भी था तो कहती मुझे कॉल में बोलने में शर्म आती है। कहा था इसने। मतलब ये सारे रोले चलते रहे। उसके बाद हमने प्लान किया कि अच्छा चलो मिलते हैं। कभी मेरा कोई काम आ गया, कभी मेरा कोई शूट आ गया, कभी कोई पबजी की वीडियो आ गई, कभी कोई लाइव स्ट्रीम आ गई, कभी इसके एग्जाम्स हो गए। वो मिलना जो है ना हमारा कोई 7-8 महीने डिले होता गया। उसके बाद 11 सितंबर 2021 को हम लोगों ने मिलने का डिसाइड किया। वो फर्स्ट टाइम हम लोगों की मुलाकात हुई थी। वैसे तुम भी थोड़ा बोल सकती हो, वैसे मैं ही बोली जा रहा हूँ। तुम्हें मैंने इसलिए बैठाया ताकि तुम भी थोड़ा अपनी साइड ऑफ द स्टोरी भी बताओ। ये मैं तुम लोग को एक छोटी सी स्नैप दिखा देता हूँ। मैं ऐसी गाड़ी चला रहा तो इसने हल्का सा ना ऐसा करके रिकॉर्ड किया। उसके अंदर मैं भी बड़ा शर्मा रहा था, ये भी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। और हमारा पूरा दिन हम लोग शाम 3-4 बजे से लेके हम लोग रात 9 बजे तक वैसे ही कभी खाने चले गए, कभी ड्राइव कर ली, ये वो वहां तक थे। ठीक है, और साथ मुझे एक दफा भी नहीं देखा, साथ ने मुझे मैंने इसको एक बार भी नहीं देखा। मुझे वैसे ही शर्म आ रही थी। मैंने कहा तो बहुत प्यारी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने इसको घर छोड़ा। इसका घर और मेरा घर जो है ना थोड़ा घंटे के सफर पे है। तो जब मैंने इसको छोड़ा ना, और जब मैं घर जाने का सफर मेरा कम से कम 1 घंटे का था, तो मैं ना इसी बारे में सोचता रहा कि आज मैं इससे मिला हूं। मैं सोचता रहा और जब मैं घर पहुंचा ना, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अगर शादी करनी है तो मैंने इसी से करनी है। और मैंने कोई ना ऑप्शन रखनी है, ना मैंने इधर उधर कोई देखना है। लेकिन मैंने अपने अंदर वक्त था कि हम लोग ना पसंद करते थे और दोनों को एक दूसरे का पता था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग शादी की बात करते ही नहीं थे। मैं साथ का वेट करती थी कि साथ मुझसे कोई बात करे कि अच्छा शादी करनी है ये वो, और साथ मेरा वेट करता था, लेकिन हम लोग कभी भी बात नहीं करते। हमने कभी भी बात नहीं करते थे। और वो अभी कुछ अरसे पहले हमने बात शुरू की है और फिर वही शादी हो गई। हाँ, बात करते ही शादी हो गई। फिर इसकी 10 दिसंबर को बर्थडे आई, तब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो है एक छोटा सा सरप्राइज दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा वो भी दिखाना, थोड़ा वो यहाँ पे मैं तुम लोगों को क्लिप दिखा दूंगा। मैंने इसके लिए छोटा सा एक टेंट डिसाइड किया था, वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने चाय वगैरह पी। वो हम लिटरली दूसरी बार मिले थे। हाँ, वो हमारी सेकंड मुलाकात थी। मेरी बर्थडे पे दूसरी बार मिले थे। हाँ, वो हमारी सेकंड मुलाकात थी, नहीं थर्ड। एक तो 2019 की बर्थडे होगी जिसमें हमने एक भी बात नहीं की। चलो उसको काउंट नहीं करते, हमारी दूसरी मुलाकात थी। फरवरी में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने इससे शादी करनी है। मैंने इसको भी कहा कि तुम भी अपने घर बात करो। अब इसके घर, अब तुम अपना थोड़ा घर का बता सकती हो। अच्छा,
हम लोग की शादी से पहले हम सिर्फ 5 दफ़ा मिले हैं टोटल। अच्छा, मैंने सबसे पहले बताया था अपनी बहन को ये लड़का है और ये वो, तो वो पहले तो बहुत हैरान हुई, थी क्या इसको ये हुआ कि अच्छा, तो कहती कि तुम लोग कब से वो कर रहे हो ना आपस में, लाइक रिलेशनशिप में। मैंने कहा रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। तो वो कहती कि नहीं, तुम लोग ना रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम रहो ताकि तुम लोग को एक दूसरे का आइडिया हो, एकदम अभी शादी का फैसला नहीं आप कर सकते। तो मैंने कहा नहीं बस मैंने कहा मैं उसको जान चुकी हूँ, ये वो ना एक सोशल मीडिया के लिए नॉर्मल इंसान से शादी करना होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसको मतलब उस साथ को मेरा नहीं पता था उस तरह से, जिस तरह से मैं उसको जानती थी या 4 साल से। मतलब नहीं, मैंने सारी खबरें रखी हुई थी, तुम्हारी टेंशन ना लो। हाँ, मैं सारी खबरें रखी हुई थी, सब कुछ पता है, तुम अपना बताओ। ओके, बस फिर मैंने बहन को बताया, फिर मामा को बताया कि मामा इस तरह से। मामा का रिएक्शन पहले तो नहीं पागल हो, मीडिया की लड़की से शादी नहीं करनी। मैंने कहा अम्मा मीडिया का नहीं है यार देखो, मीडिया एक डिफरेंट चीज है। मैं यूट्यूबर हूँ, घर बैठ के वीडियो बना ली, खत्म। मैं तो सेलिब्रिटी भी नहीं कहता अपने आप को, फॉलोअर्स आ गए ये तो मैं तो उस इन चीजों पे भी नहीं हूँ यार। मैं कच्चा पहन के अगर मैं बाहर फिर सकता हूँ, सेलिब्रिटी होंगे आगे 2 बॉडीगार्ड की डाले फिर रहे होते हैं, ठीक है। मैं क्या अपनी सिविक वही जो मतलब मैं तुम लोगों को बताइए यार, व्लॉग्स में देखते हो। तो मामा कहती नहीं मीडिया का लड़का है, कभी भी उससे शादी नहीं करनी। मैं तो पागल नहीं हूँ, कल को दूसरी कर लेगा। नहीं, राइम पर देसी थोड़ी होता है यार कोई। मैंने कहा नहीं अम्मा मैं उसको जान चुकी हूँ। फिर ना मामा थोड़ी सी ना वो थी कि पता नहीं करनी है नहीं करनी, लेकिन फिर ना ऐसा मैं मामा को उसकी बातें बताती थी। साथ बहुत अच्छा है। तो साथ की सारी बातें जब मैं मामा को बताती थी ना, तो वो आगे से मामा ना फिर कहती थी अच्छा इस तरह करते हैं, इस तरह कहते हैं आपको, ठीक है। मामा ना मान गई। अब मसला था बाबा को मनाने का, जिसके लिए मैं और साथ बहुत वो थे। जब बाबा से मैंने बात की, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि जो अरूब ने डिसाइड किया है वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा। हाँ, 1-2 उनके जो कंसर्न्स थे कि अच्छा करता क्या है, रहता कहाँ पे है, नमाजें वगैरह पढ़ता है, दीनी है नहीं है, सारा कुछ मतलब साथ अच्छा परफेक्ट। तो कह रही मैंने बाबा को बताया, मुझे डर उनका बहुत था, लेकिन जब मैंने उनको सारा कुछ बताया ना, कहते अच्छा ये लड़का है, ठीक है। कहते मुझे ना इसकी वीडियोस दिखाओ। तो लेकिन अब ये लोग यार इनको समझाओ यार, ये कहते हैं रोस्टिंग करो, फलाने की किट लगाओ, फलाने की ऐसी कर दो, मार दो सबकी। तुम लोग मेरी जगह होते तो तुम लोग इस वक्त दुनिया के सबसे शरीफ इंसान बन चुके होते, ठीक है। मैं तो फिर चलो व्लॉग में कभी कभी थोड़ा शुगर लगा लेता हूँ। तो जब मैंने बाबा को कहा ना कि अच्छा मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ, मेरी तो जान पे बन गई। मैंने कहा तुमने दिखाई कौन सी वीडियो थी? होपफुली तुमने कोई शरीफ वीडियो दिखाई होगी। हाँ, शुक्र है तुमने तो ब्लॉगिंग शुरू कर दी हुई थी। तो मैंने ना ब्लॉग दिखाया उनको। तुम्हारा तो छोटे भाई वाला कोई फर्स्ट, छोटा भाई सैगा चल रहा था। हाँ, मैं ना हर चीज का ना एक कैटेगरी रखी हुई है। व्लॉग स्टार्ट किया मैंने छोटा भाई सैगा से व्लॉग स्टार्ट किया, फिर दुबई सैगा शुरू हुआ। दुबई सैगा के अंदर मैंने पासपोर्ट और ये वीजा, दुबई की टिकट बुक होगी से लेके दुबई वापस आने तक दुबई सैगा चलता रहा 2-3 हफ्ते। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ शादी सैगा, हम लोग शॉपिंग करने गए। फिर मतलब शादी सैगा नहीं, शादी सैगा खत्म हो गया। शादी सैगा ये आखिरी वीडियो है शादी सैगा की। अब होगा तुर्की सैगा, फिर होगा हंजा सैगा, बड़ा आगे बड़े प्लान है। तो जब मैंने तुम्हारी व्लॉग वाली वीडियो दिखाई तो बहुत हंसे, कहते अच्छा ये है। फिर ना उन्होंने नहीं कहा कोई छोटे भाई को चंडे लगा रहा है या इस तरह करके तुम्हें भी लगाएगा। लेकिन वो मान गए। तुम्हारी मामा शायद देर से मानी होगी, तुम्हारे बाबा जल्दी मान गए होंगे। चलो मैं तुम लोग को अपने घर का बताता हूँ। मेरे घर में ज्यादा कोई लंबा चौड़ा नहीं था। मैंने खैर पहले मामा को बताया, मामा ने बाबा को बताया, बाबा ने फिर मेरे से बात की, कहते कर लो। लेकिन उनका मेन ये था कि यार अगर करनी है तो सीधा निकाह करो, ये इंगेजमेंट उनको समझ नहीं आ रही थी। पहले मैं इन चीजों पे उनसे लड़ता रहा कि नहीं मैंने इंगेजमेंट ही करनी है, कभी फलानी जगह फड्डा हो गया, कभी ये हो गया, कभी मैंने वो बात कर दी, कभी ये, इस तरह ना एक खिचड़ी चलती रही बीच में। तुम लोग यकीन करो 12 अप्रैल 2022 जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, निकाह हुआ था जिस दिन, बिलीव मी 1-2 दिन पहले ये चीज डिसाइड हुई थी कि हमने निकाह करना है। हम लोग की एंगेजमेंट की प्लानिंग थी, हम लोगों ने 1-2 दिन पहले डिसाइड किया कि हम लोगों ने निकाह करना है, उससे पहले ये डिसाइडेड ही नहीं था। साथ से शाम को मिलने आया, कहता इनकार कर दो, बोलो कि हाँ, मैं इसकी तरफ आया क्योंकि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि निकाह करना है, एंगेजमेंट नहीं, ठीक है। वो इसके घर वालों को भी किसी तरह कन्विंस करते हैं। तो मैं इसकी तरफ गया, मैंने कहा यार अगर तुम्हें सूट नहीं कर रहा या अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अभी टाइम लेना है निकाह ये वो, तो तुम मना कर दो। मना तुमने करना है, मैं तो नहीं अपने घर वालों को कह सकता कि वो शादी नहीं करना चाह रही। मना तुमने करना है, वो तुमसे निकाह का कह रहे हैं, तुम उनको मना कर दो। हम लोग खैर बैठे रहे आधे घंटे 40 मिनट बैठे रहे, रोजा नहीं था, सहरी होने वाली, बैठी रही। अचानक इसने मेरी तरफ देखा, कहती शादी कर लेते हैं।
ओए 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 ओए, मैं जो पागल हुआ वहीं पे, इजी फील हुआ, मतलब मेरा सर से लेके पैर तक ना ऐसे कोई अचानक ही एक कोई बोझ उतरा। मैंने उसी वक्त मैंने घर मैसेज किया कि अरूब इज रेडी फॉर निकाह। मेरे बाबा ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन एक मैसेज किया, बस बात खत्म। उसके बाद फिर तुम लोगों ने ब्लॉग्स देखे, एंगेजमेंट की शॉपिंग करने गए और ये सब। तुम लोगों ने मैंने बताया कि निकाह भी हो रहा है। इस वीडियो के अंदर मैंने तुम लोगों को बताया कि उसके अंदर निकाह हो रहा है, वरना हमें खुद भी नहीं पता था कि निकाह हो रहा है डायरेक्ट, और पहले तो एंगेजमेंट का प्लान था। अब बीच में कुछ चीजें इस तरह की आई जिससे मैं तुम लोगों से भी कंप्लेन करना चाहूंगा कि यार मैंने इसको शो नहीं किया हुआ था इंटरनेट पे, इसका अकाउंट प्राइवेट था, मैंने जो है इसको शो नहीं किया हुआ था। कुछ लोगों ने जो है इसकी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह ना वायरल करनी शुरू कर दी। अब देखो, अगर जो चीज मैं चाह रहा हूँ ना कि वो प्राइवेट रहे, तुम लोगों ने उसको इतना इतना वायरल किया, वो टिकटॉक पे 3-3, 4-4 मिलियन व्यूज पे वो वीडियोस जा रही हैं, फेसबुक पे 2-2, 3-3 लाख व्यूज उसके वीडियोस जा रहे हैं। मैं कभी किसको कह रहा हूँ कि यार ये रुवाओ, कभी किसी को मैसेज कर रहा हूँ कि यार ये हटा दो, तो वो चीज मुझे यार तुम लोगों की पसंद नहीं आई। तुम लोग मेरे भाइयों की तरह हो, मैं अगर कोई चीज बता रहा हूँ तो तुम लोग उस चीज को थोड़ा बहुत सोचो कि मेरा प्लान शुरू में था ही नहीं कि मैं इसको वीडियोस में लेके आऊं। हमारी क्या बात होती थी, जरा लोगों को बताओ। मेरा अपना भी दिल नहीं हमारी करता था। मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोग देखेंगे शादी हुई है। अब इंस्टाग्राम फोटो पे 4 लाख, कोई दूसरी फोटो पे 3 लाख, यूट्यूब वीडियो पे कोई 2.78 मिलियन व्यूज, तो वो कोई 60-70 लाख बंदे ने तो वो शादी देख लिया है। तो मैंने इसको बताया है कि यार देखो, बात ये है कि अगर हम लोग शादी पब्लिकली करते हैं तो वो 60-70 लाख बंदा देखेगा। उसमें कुछ लोग तुम्हें मिल जाएंगे उस तरह की उल्टी सीधी बातें करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी ऑडियंस जो है वो अच्छी है। ये भी मैंने इसको बताई हुई है बात, यार मेरी ऑडियंस इस तरह की नहीं है, तुम्हें तंग नहीं करेगी। तुम्हें अगर कोई उल्टा सीधा कोई मैसेज नहीं करेगा, उल्टा सीधा कोई कमेंट नहीं करेगा, और उस चीज के लिए मैं तुम लोगों को थैंक यू कहता हूँ। तुम लोगों ने चवल नहीं मारी ज्यादा। लेकिन उससे पहले जब मैंने इसको नहीं शो किया हुआ था तो कुछ लोगों ने इसकी वीडियोस वगैरह बनाई, कुछ लोगों ने गलत एजम्पशन लगाए, और लोग, मजे की बात ये है वो ये लड़की थी भी नहीं। कुछ लोग बड़ी अपनी तरफ से हीरो बन रहे हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, डिटेक्टिव जी पता नहीं कहां से ढूंढ निकाला, वो कोई इकरा नाम की लड़की, पता नहीं कहां से लड़की, कोई वो जी वो कंक्लूड करते रहे कि बस यही है। अब वो जो थी दूसरी इकरा नाम की लड़की, वो भी मेरी दोस्त थी, उसके घर वाले अलग परेशान हुए थे कि ये क्या चल रहा है। तो तुम लोगों ने यकीन मानो, मैं तब दुबई में था और मेरा बड़ा स्ट्रेसफुल दिन गुजरता रहा है वो वाला, और लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए व्लॉग निकाले ना, मैंने तुम लोगों से ऐसा की कोई कंप्लेन वगैरह की। लेकिन खैर ये चलो हो गया जो हो गया। आइंदा चलो ध्यान रखना, जो चीज मैं चाह रहा हूँ कि यार पब्लिक ना हो, उस चीज का यार देखो पर्दा रख लिया करो नॉर्मल इंसान के लिए। और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है। ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, और इसकी फोटो वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। डक्की भाई की वाइफ मिल गई, डक्की भाई की वाइफ फेस रिवील हो गया, एवरीथिंग। इसके लिए बड़ा हार्ड टाइम था। देखो मैं तो यूट्यूबर हूँ, मेरी तरफ से तुम लोग मेरा टोटा लीक कर दो, मुझे क्या है, मुझे इशू नहीं है, वो नहीं है इस तरह की, उसका ताल्लुक नहीं होना था सोशल मीडिया से, तो इस पे बहुत ज्यादा गुजरी ही। फिर मैंने इसको एक बात समझाई, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं अनाउंस नहीं करता कि हमारी शादी है, या मैं तुम्हारा फेस रिवील नहीं करता। हम लोग बाहर नहीं घूमने जा सकेंगे, हम लोग मिल नहीं सकेंगे बाहर पब्लिकली, हम लोगों ने साथ अगर बाहर खाना खाने जाने वो नहीं हम कर सकेंगे, क्योंकि लोग दूर से फोटोज वगैरह लेते, लोग अभी भी लेते हैं, लेकिन उसमें मुझे इशू इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ पिछली कुछ वीडियोस से, शादी वाली वीडियोस से। पहले मैंने इसको कहा कि यार मेरे लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब मैं डेली व्लॉग करता हूँ, मैं बाहर जाऊंगा, मैं वो रोस्टिंग शोस्टिंग वो थोड़ा कम है, क्योंकि अब मैं घर बैठ के मेरी वीडियोस करनी है, अब मेरा बाहर जाके वीडियोस का है। तो मैंने इसको कहा कि यार तुम एक काम करो, ज्वाइन मी, तुम अपना इंस्टाग्राम बनाओ, तुम भी एक यूट्यूबर बन जाओ। मैंने इसको ये कहा कि तुम भी यूट्यूबर बन जाओ, लेकिन मैंने इसको कहा कि तुमने कभी भी किसी के बारे में बात नहीं करनी, किसी को तुमने उल्टा सीधा नहीं बोलना, किसी को तुमने नीचा नहीं दिखाना, किसी के सामने एटीट्यूड शो करने की जरूरत नहीं है, हम्बल तरीन रह के जो है तुमने यूट्यूबिंग करनी है। फिलहाल तो इंस्टाग्राम वगैरह है, लेकिन शुरू में मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसका फेस रिवील करूं, दूर दूर तक प्लान नहीं था। वो तुम लोगों ने जो है मुझे एक तरह से जो है फोर्स कर दिया कि मुझे अब उसको वीडियो में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वरना मेरा शुरू में प्लान ये था कि मेरे लिए कैमरा पकड़ा करेगी और मेरे से बस बात वगैरह कर लिया करे, जिस तरह पुरानी वीडियोस में होता रहा है। वो वैलेंटाइन वाली वीडियो देखो, इसको मैंने दिखाया तो नहीं हुआ, लेकिन कभी मेरा कैमरा पकड़ के मेरे साथ व्लॉग कर लिया, कभी कोई दूर दूर तक कोई मूड नहीं था, ना मेरा मूड था। बस फिर 12 अप्रैल को हमने शादी की। 12 अप्रैल भी डेट हमने इसलिए रखी थी क्योंकि 12 अप्रैल 2018 में हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन हुई थी, तो मैंने घर वालों को भी, इसको भी मैंने कहा कि यार अगर हम लोग शादी करते हैं तो 12 अप्रैल को करते हैं, और हियर वी आर, द एंड। अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो हाँ, सो दिस इज द एंड ऑफ शादी सैगा खत्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे तुर्की, ठीक है, वीजा शीजा लगवाते हैं। ये बेचारी नहीं आ सकती, ठीक है, इसको भी अलाउ नहीं किया हुआ कि मेरे साथ जो है आउट ऑफ सिटी जा सके। ग्रुप टूर लगता है तो इसको समझा लेंगे किसी तरह, इसको किसी तरह कन्विंस कर लेंगे। लेकिन अभी जो है, अभी हम लोग जाएंगे माँ सफदर के साथ, वो अलहदा शुगल है, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे पता नहीं कहाँ पे, और भी आगे वो ट्रिप वगैरह देखते रहेंगे। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, और अपना ख्याल रखना।